नमस्कार, मैं आयुषी राखेचा भारत और थाईलैंड की साझा संस्कृति को सहेजने वाले इस पेज यानी इंडो थाई न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे तो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे चेहरे शामिल थे, परंतु कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए अपने अपने संसाधनों का पर्याप्त उपयोग करते हुए आज़ादी की अलख जगाई। मैं लेकर आई हूँ कहानी एक ऐसे ही चेहरे की जिनका नाम होता है श्री नारायण सिंह जी। नारायण सिंह जी सोना खान के ज़मींदार थे और महज 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज़मींदारी का भार ग्रहण किया था। वे शुरू से ही अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध थे और सोना खान और आसपास के आदिवासी इलाकों में उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उन दिनों मध्य प्रदेश और आसपास के इलाके को अंग्रेज़ी सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, जिसमें आज का रायगढ़, रायपुर, दुर्ग और आसपास का हिस्सा आता था। और वहाँ निवास करती थी कुछ ऐसी जनजातियाँ जो आज भी अपने रीति रिवाज और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख है कमर, गोंड, बिंजवार आदि। 1854 में सोना खान और उसके आसपास के क्षेत्र पर अंग्रेज़ी सरकार ने अधिकार कर लिया था। यह बात शुरू से ही वहाँ के ज़मींदारों को नागवार गुजरी थी। तो हुआ यूं कि 1856 में मानसून की कमी के चलते वहाँ पर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। लोगों की पीड़ा और भूख की बिलख नारायण सिंह जी के लिए काफ़ी असहनीय हो गई। तब लोगों ने सोचा कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए और सब मिलकर नारायण सिंह जी के पास पहुँचे। नारायण सिंह जी ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सोचा कि क्यों ना वहाँ के व्यापारियों से इस बात के लिए मदद मांगी जाए। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि उनके गोदाम में रखा अनाज यानी कि खाद्य भंडार वो ज़रूरतमंदों, गांववासियों और उनके साथियों में वितरित कर दें। लेकिन व्यापारियों ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने पुनः निवेदन किया कि यह जो गोदाम में अनाज पड़ा है यह आप मुझे कर्ज के रूप में ही दे दीजिए, यानी कि लोन के रूप में दे दीजिए, और जब स्थितियां सामान्य होंगी, जब मानसून पुनः लौटेगा, तब यह अनाज वह उन्हें लौटा देंगे। लेकिन फिर भी व्यापारियों को यह बात नहीं जची। तब नारायण सिंह जी और उनके साथियों ने मिलकर उस गोदाम का अनाज गांववासियों और ज़रूरतमंदों में वितरित कर दिया। उसके बाद भी आश्चर्य की बात यह है कि इस घटनाक्रम की जानकारी खुद नारायण सिंह जी ने डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाई। लेकिन प्रशासन की मिलीभगत और व्यापारियों ने जब आरोप पत्र की मांग की, तब उन्हें तकरीबन 10 महीने की कैद हुई। उन दिनों 1857 की क्रांति अपने चरम पर पहुंच रही थी। तब 10 महीने की कैद में रहने के बाद में नारायण सिंह जी एक सुरंग बनाकर उस जेल से फरार हो गए। लेकिन फरार होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन जारी रखा, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी बनाकर, और उन्हें अंग्रेज़ों के साथ में कई जगह मुठभेड़ का सामना किया, जो उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में किया। और अंततः अपने गांव वालों, अपने साथियों की भलाई के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। जिस आज़ाद भारत में आज आप और हम सांस ले रहे हैं, जिस आज़ाद भारत की आप और हम नई तस्वीर देखते हैं, वह आज़ाद भारत नारायण सिंह जी जैसे न जाने कितने मजबूत कंधों पर टिकी है। आइए एक संकल्प लें, आइए एक प्रण करें कि हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता को हम सदैव बनाए रखेंगे। और मैं आयुषी राखेचा लेकर आती रहूँगी इसी तरह के कुछ रोचक प्रसंग, कुछ रोचक किस्से। यह अंक आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।